दोस्तों चलिए आज समझते हैं आयत किसे कहते हैं। यानी आयत कहने का अर्थ है रेक्टेंगल। तो आयत का परिभाषा सबसे पहले जानते हैं, आयत का परिभाषा क्या होता है। देखिए आयत कहने का अर्थ है जिसके आमने सामने की भुजा जो, देखिए आमने सामने की भुजा ए बी हो सकता है और डी सी हो सकता है, ए डी हो सकता है और बी सी हो सकती है। जिसकी आमने सामने की जो भुजा होगी वह बराबर होती है दोस्तों, उसे हम मतलब क्या बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। देखिए ये ए डी और बी सी जो है वो आमने सामने की भुजा है। तो ये अगर ए डी की लंबाई, ए डी अगर मानिए ए डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो यह भी जो होगा यह 5 ही सेंटीमीटर होगा दोस्तों। अगर बी सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो डी सी का भी लंबाई 2 ही सेंटीमीटर होगा दोस्तों। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, ए डी तो बी सी समान है, ए बी तो डी सी के समान है। तो यही बोलना है कि जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसे हम आयत कहते हैं। देखिए इसका प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों वह 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। देखिए यह जो हुआ ए डी एक भुजा हुआ, डी सी एक भुजा हुआ, सी बी बोल सकते हैं, या बी सी एक भुजा हुआ, या ए बी भुजा होगा। देखिए लेकिन ये जो लाइन हुआ ए सी जो हुआ वह हमारा क्या हुआ, विकर्ण है। क्या है, यह विकर्ण है। देखिए विकर्ण को यहाँ पर हम डी से, स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। स्मॉल डी से सूचित नहीं किया जाता है बल्कि दोस्तों स्मॉल डी से सूचित किए हैं। देखिए लंबाई को यह जो ए जो है ए से डी के बीच की यह लंबाई एल से सूचित किए हैं, और बी बी स्मॉल बी से हम चौड़ाई को, यानी कि ए बी जो है इसके बीच की चौड़ाई है तो उस चौड़ाई को स्मॉल डी से सूचित किए हैं दोस्तों। तो चलिए हम परिभाषा तो जान गए कि जिसके आमने सामने की जो भुजा होती है वह समान होती है उसे हम आयत कहते हैं, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए अब ये समझ गए। अब इसका समझते हैं आयत का परिमिति। यानी परिमिति कहने का अर्थ है परिमाप। परिमिति और परिमाप एक ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए परिमिति जैसे कि देखिए ये जो ए से हम चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए पर आ गए दोस्तों। आप खेत को देखे होंगे, खेत क्या होता है, आयताकार भी होता है, आयताकार, वर्गाकार, या मतलब आप वृत्त की तरफ भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं होता है। तो उसका जो किनारे का जो आरी हम बोलते हैं देहात में, आरी, वही जो होता है हमारे दोस्तों, वही जो हमारा होता है परिमाप या परिमिति होता है दोस्तों। तो यही जो हुआ ए बिंदु, ए से लेकर बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यह जो हमारा वह परिमिति हुआ दोस्तों। तो पूछे कि आयत की परिमिति बराबर क्या होगा, तो आयत की परिमिति बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए यहाँ पर लिखें, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल कहने का अर्थ हुआ लंबाई और बी कहने का अर्थ चौड़ाई। देखिए तो हमारा जो हुआ यह जो है ऊपर वाला हिस्सा जो, देखिए अब ए डी यह लंबाई हुआ, तो लंबाई को एल से, तो लंबाई ये हुआ। तो आपको बताएं कि अगर आमने सामने की भुजा समान होती है तो देखिए ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी, तो हमारा लंबाई हो जाएगा 5। तो आप अगर 5 यहाँ पर लीजिएगा तो लंबाई की जगह पर 5 और चौड़ाई की जगह पर 2 लीजिएगा, तो 5 2 7 हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 2 7 हो गया, तो 7 दूना 14 हमारा परिमिति या परिमाप क्या आएगा, 14 आएगा। उसी को देखिए परिमिति को जो होता है वो पेरीमीटर हम बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल में पी लिखकर इसके सूचित पेरीमीटर को सूचित किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह इसको लंबाई को एल से, और इसी को अर्थात को लिए समझाने के लिए आपको लिखे हैं कि लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, तो इसलिए लिख दिए हैं 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका चलिए आयत का क्षेत्रफल समझते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल कहने का अर्थ इसके बीच का जो भाग है दोस्तों, बीच वाला, तो यही जो हमारा होता है वह क्षेत्रफल होता है। आप खेत को देखेंगे तो खेत का आरी का तो पता लगा लेंगे कितना आरी लंबा चौड़ा उसका है, आप आरी को पता, उसके बीच में कितना धान होता है, वह एरिया को पता करने के लिए हम उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। और क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं दोस्तों, जिसे यहाँ पर ए से हम कैपिटल से सूचित भी किए हैं। तो आपके पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम अर्थ यहाँ पर लिखती हैं वही लंबाई को, क्या अगर आपको यहाँ पर अगर 5 लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई 2 है, तो 5 दूना क्या 10 जो होगा, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, वही जो हमारा होता है मतलब जो वही आयत का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको दिखाते भी हैं, देखिए 5 अगर 5 हम लेते हैं तो 5 है मीटर में,
मीटर में मानिए सपोज मीटर में है, और 2 मीटर में है, 2 भी मीटर में है, तो हमारा 10 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों, क्या होगा। लेकिन परिमीटर में यानी कि परिमाप या परिधि में जो हमारा होता है दोस्तों वह मीटर में ही होता है, क्या में होता है, मीटर में ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि नहीं, बल्कि वह मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। देखिए आयत की लंबाई बराबर, तो आयत की लंबाई बराबर जो हमारा होता है दोस्तों वह क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। देखिए आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगर आपसे कोई बोल दिया कि क्षेत्रफल हम बोल दिए कि 10 मतलब मीटर स्क्वायर है, और आपको लंबाई आपको ज्ञात करना है, और चौड़ाई बोल दिए कि 5 है, तो हमारा क्या आएगा, 10 मीटर जो हमारा आएगा ना दोस्तों कि 10 मीटर हमारा क्या आएगा, लंबाई आएगा। अब यहाँ पर ये भी पूछेगा कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर देखिए लंबाई क्या चौड़ाई क्या होता है, वो मीटर में ही होता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये मीटर स्क्वायर में था, मीटर में था, मीटर स्क्वायर था, तो ये कटेगा तो सिर्फ मीटर ही बचेगा दोस्तों। तो हमारा 50 मीटर स्क्वायर बटे में 5 मीटर, तो हमारा क्या आएगा, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार आपको लंबाई, तो उसी को लिख दिए हैं कि लंबाई को एल से स्विच करते हैं स्मॉल सेल से, तो स्मॉल एल बराबर ए, तो यानी चौड़ाई को स्मॉल बी से और क्षेत्रफल को कैपिटल ए से स्विच करते हैं। तो अर्थात में आपको लिख दी है कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, इस शॉर्ट में भी लिखा हुआ तो रहे। तो देखिए फिर आयत की चौड़ाई बराबर, तो आयत की चौड़ाई बराबर लंबाई वाला हो गया, तो चौड़ाई वाला उसी प्रकार से देखिए लिख दी है कि क्षेत्रफल बटे में लंबाई। यहाँ पर जो था वो क्रॉस मतलब गुना होता है, आप जान ही रहे होंगे, उसी को हम बदल दिए हैं। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा आपको बताएं चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, तो ब्रेथ को क्या होता है कि बी से सूचित कर रहे हैं स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी बराबर कैपिटल ए बटे एल हो गया, ठीक है, स्मॉल एल। फिर देखिए आप इसी प्रकार से आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण कहने का अर्थ है दोस्तों आपको बताएं पहले, देखिए ये जो लाइन है ए से सी के बीच में खींचा हुआ लाइन, ये हमारा आयत का विकर्ण है दोस्तों। आपको विकर्ण को देखिए डी से यानी कि स्मॉल डी से सूचित किए हैं। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर आता है दोस्तों, क्या आता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर भी लिखे, देखिए आपको आयत का विकर्ण बराबर, देखिए यहाँ पर डी से स्मॉल डी से सूचित किए हैं, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, क्या होगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर हमारा क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर आप इसी प्रकार से हमारा वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल दोस्तों। इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल दोस्तों। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।